नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत रामनगर प्रखंड में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पैक्स का चुनाव 3 तारीख को हुआ और 4 तारीख को मतगणना हुआ। जो कि इस पैक्स का चुनाव में जो भी प्रत्याशी थे अपने अपने स्तर से संघर्ष किए और मेहनत किए, लेकिन विजय की प्राप्ति कुछ लोगों की हुई। इसी बीच हमारे साथ जोगिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष के जीते हुए प्रत्याशी हमारे पास उपस्थित हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात है और सबसे पहली बात ये कि ये पूर्व में अपने पंचायत के वार्ड पार्षद रह चुके हैं, साथ में उप मुखिया भी, और अभी पैक्स अध्यक्ष के नवनिर्वाचित व्यक्ति हैं। सर, स्वागत सर आपका सर हमारा वेब इंडिया न्यूज़ में कि आप अपना मूल्यवान समय दिए सर। और सर मैं चाहूँगा सर आप अपना संघर्ष बताएं कि कैसे कैसे आप संघर्ष किए और अभी आपको मत कितना मिला हुआ। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत के सभी व्यक्ति को अपने दिल से प्रणाम और सलाम करता हूँ। थैंक यू सर। सर आपको मत कितने मिले थे? मत हमको मिला था सर 366। सर चूँकि क्या सर मैं इस बात को चूँकि आपकी जो भी आपकी जनता इस बात की उम्मीद करेगी, जिन वादों के साथ आप इस चुनावी दंगल को विजय प्राप्त किए हैं, कि आप उन वादों को निर्वहन कर पाएंगे। जितना वादे किए थे उससे ज़्यादा कर पाएंगे। ऐसे ना कि वादा किया आसाने को मुझको रुला। ये लोग जानता है जो नेता जितना वादा करता है उससे ज़्यादा काम करता है सर। और आपकी जो जनता है आपकी क्षेत्र की सर, इस बात का मतलब काफ़ी लोग ये मतलब बोलेंगे सर। और सबसे मैं और एक और भी आपके पास ये है खबर है कि ही इज़ अनमैरिड सर, चूँकि अभी अविवाहित है सर। शादी कब होगी सर? खैर उसका भी समय आएगा, हो ही जाएगा। चलिए होगा। तो अभी मैं आपको इस जोगिया पंचायत की जूनियर इमरान प्रतापगढ़ी से मैं मिलवाना चाहूँगा, चूँकि ये भी काफ़ी संघर्ष की चुनाव में। सर क्या कहना चाहेंगे सर? चूँकि आपसे तो हमें समय मिल नहीं पाया कि मैं आपसे कुछ समय लूँ, चूँकि आप भी थे व्यस्त सर चुनाव में सर। तो सर सबसे पहले आप इस जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को और अपने जनता मालिकों को आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने हम लोग जिस तरह से नौजवान हैं, हम लोग पर उन्होंने भरोसा जताया और झोली भर भर के वोट दिया। हम उन लोगों के वायदे पर एकदम खरा उतरेंगे और जिस तरह से उन्होंने विश्वास भरोसा किया है हम लोगों पे, उन लोगों का भरोसा नहीं टूटने देंगे। और सर आप लास्टली सर मैं चाहूँगा कि सर 2-4 शब्द आप अनुल्लाह जी और उर्फ नेताजी के बारे में, सॉरी अध्यक्ष महोदय जी के बारे में कुछ कहें आप। देखिए, मैं अध्यक्ष महोदय जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, चूँकि इल्ज़ाम मुझ पर भी लग रहा था कि कितना रुपया लिया है वोट में, मतलब अनुल्लाह भाई के साथ रहने के लिए और इनका साथ देने के लिए। चूँकि एक मतलब जिम्मेदार आदमी के मैंने ज़ुबान से सुना है, पैसा का जो इल्ज़ाम लग रहा था मेरे ऊपर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कैंची से चिरागों की लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मरोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकते। तो ऐनुल हक वही एक खुशबू है जो इस समय पूरे पंचायत में एक फूल के खुशबू की तरह बिखरा हुआ है। और मेरा उम्मीद है और जनता मालिक के ऊपर भरोसा है कि और ऊपर तक जाएगा ये बंदा। चलिए सर, आप सर संघर्ष किए हैं और इस बात का प्रमाण है कि लोग बदलाव चाहते हैं सर। और यही बात से सर आप मुझे इस बात की उम्मीद है कि आने वाला समय में आप कुछ अलग थलग कर पाइएगा। आखिरी सर आप क्या संदेश देंगे अपने जनता को? अभी सर ने आपने कहा कि आप संघर्ष किए, हम अकेले संघर्ष नहीं किए सर। मेरे पंचायत के जो लोग इस पे मेंबर थे वो भी, जो नहीं थे वो भी, एक आदमी ऐनुल हक बन करके इस चुनाव को लड़ा है और विजय प्राप्त किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक केवल ऐनुल हक ही चुनाव नहीं लड़ रहे थे। वोटर हो या सपोर्टर हो या जो भी बुजुर्ग नौजवान युवा जो भी हैं, सब लोग प्रत्याशी बन करके अपने आप को ऐनुल हक समझ करके चुनाव लड़ा है और तब जाके हम लोगों को इतनी बड़ी मार्जिन से जीत प्राप्त हुई है। सर चलिए सर, आप लोगों का बहुत बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे जोगिया पंचायत के नवनिर्वाचित ऐनुल हक साहब जी, और लोग इनको प्यार से नेताजी कहते हैं।
अब नेताजी तो नहीं है, अब अध्यक्ष जी हो गए हैं। तो देखते हैं कि क्या पहले जो कार्यकाल रहा, शायद उस कार्यकाल से लोग ना खुश थे, यहाँ की जनता ना खुश थी, किसान भी ना खुश थे, इसीलिए बदलाव के बारे में सोचा। तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि अध्यक्ष महोदय जी लोगों का दिल जीतेंगे और सबसे बड़ी बात है कि कार्य करके दिखाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।